गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय बिना समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का, सोजत और न ठोरे। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। भाई जैसे कुआ जल बिना फिर, वो बनवाया क्या काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूटे। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आने अड़ी। किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। राम नाम कड़वा लागे, ये मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुण्यात्माओं, इस कालबली ने हमारे साथ पग पग पर धोखा किया है, और ये कालबली का एजेंट ये मन है। ये मन इस प्राणी को अच्छे काम की तरफ नहीं लगने देता, और जो इसके भविष्य में यानी आत्म कल्याण का जो मार्ग है उसमें तो ये विशेषकर ही नहीं लगने देता। जिस कारण से इसका स्वार्थ है कि ये जो भी भक्त है, मनुष्य ये प्राणी है, जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, ये पूर्ण परमात्मा से परिचित ना हो जाएं और उसके ज्ञान को ये समझ ना लें, जिस कारण से ये तेरे जाल से निकल जाएंगे और तेरा ये संसार उजड़ जाएगा। क्योंकि काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर में पूरे जीवन में जो वासना वो इकट्ठी करते हैं, उसको तपतशिला पर भून कर, उनको तल कर, वो वासना निकाल कर अपना आहार करता है, आनंद मनाता है। या किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, किसी के माता पिता मर जाते हैं, किसी के रिश्तेदारों की मृत्यु होती है, और वो आनंद मनाता है। इसलिए ये काल भगवान इस जीव को अच्छे रास्ते पर नहीं लगने देता। अब हम अपने इस भक्ति मार्ग को ना पहचान कर जो पहले कर्म करते थे, भले ही हम बहुत अच्छे काम भी करने की चेष्टा करते थे, भाई किसी की आत्मा ना दुखावें। ऐसी भी पुण्यात्मा बहुत है जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू को नहीं छूती,
और ना उनकी नीयत किसी का बुरा करने की है। ऐसी भी कोई पिछले संस्कार ही उन पुण्यात्माओं के हैं, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ आस्था नहीं है, परमात्मा की तरफ रुचि नहीं है। स्वाभाविक जैसे कोई 6 महीने में 1 वर्ष में कोई अपना जैसे परंपरागत पूजा है, वहां घर का एक सदस्य जाकर सारे का काम सबकी मन्नत मांग आता है और उसी को हम भक्ति मानते हैं, उसी से हम अपना आध्यात्मिक कर्म पूरा मान लेते हैं। उसके बारे में परमात्मा बताते हैं, जिन हर जैसा सोमरिया ताको तैसा लाभ, भाई ओसा प्यास न भागे ही जब तक धसे न आब। जो ये यथार्थ भक्ति मार्ग को ना समझकर साधना हम किया करते थे, लोक वेद के आधार पर जो साधना करते थे, वो पूजाएं तो ऐसी थी जैसे ओस चाट रहे हों। ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझेगी गट गट 2 गिलास ठंडे पानी के पिए जाएंगे। इसका उदाहरण ये है कि जो साधना हम करते हैं वो तो ओस चाटने तुल्य है, और जो यथार्थ ज्ञान सत भक्ति को समझकर तत्व ज्ञान के आधार से हम सत साधना करते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, वो हम समझो गिलास के गिलास पानी पी रहे हैं, और इसी से हमारी आत्मा की तृप्ति होगी, अन्यथा नहीं। परमात्मा बताते हैं, तत्व ज्ञान के अभाव से मानव समाज परमात्मा से दूर होता जा रहा है और विकारों के बहुत निकट पहुंच चुका है, और पूरे मानव समाज में, पूरे विश्व में आग लगी हुई है। केवल माया ही उद्देश्य रह गया है, ना लज्जा रही, ना कोई किसी का जो है आपसी मेल जोल की परवाह रही, बड़े छोटे की कान नहीं रही, क्योंकि हम तत्व ज्ञान से दूर हो गए। भाई बहन का प्यार नहीं, केवल माया ही प्रथम दिखाई देती है। रिश्तेदारी भी स्वार्थ से ही है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि ये माया बड़ी अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या तो कुआ बांग पड़ी। अब जैसे किसी ने कुएं के अंदर और 1 क्विंटल भांग घेर दी हो, अब उस पानी को जो भी ग्रहण कर रहा है उससे का नशा हो जाता है, और नशे वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो वो सभी नशेड़ियों की एक जैसी होती है। यही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। अब हम किसी से कहते हैं, आप भी कहते हो कि परमात्मा के चरणों में चलो, भगवान का नाम लो, परमात्मा के निकट पहुंचो, भक्ति करो, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो प्रथम तो इस बात ने कोई सुनकर राजी नहीं। क्या कहते हैं भाई, काम भी तो करना है, सत्संग में जाए तो के पार पड़े है, के पूरा पट्टे है। यानी कोई ना कोई बहाना ऐसा अड़ा कर बैठ जाते हैं कि वो कहने वाला चुप ही, समझाने वाले को चुप ही होना पड़ता है कि भाई यो नहीं मानना, कति ढीठ हो जाए। तो उसके बारे में परमात्मा बताते हैं। फिर इसकी विरानमाटी शुरू होती है इस प्राणी की। जब तक पिछले जन्म के पुण्य आपके साथ है, अर्थात आपकी बैटरी चार्जड है और वर्तमान में चार्जिंग पर नहीं लगाई है, तो जब तक पूर्व जन्म की चार्ज, उसमें जितनी चार्जिंग हो रही है वो उतने समय तक तो पूरा काम करेगी।
और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी, आगे चार्जर है नहीं, तो वो एक कदम बंद हो जाएगी, ना कोई पंखा चलेगा। इन्वर्टर की जो बैटरी चार्ज की जाती है, तो जब तक वो चार्जड है तब तक तो पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, कूलर भी घुमा रही है। और भविष्य में वो चार्ज नहीं की गई तो एक कदम बंद हो जाएगी, ना पंखा चलेगा और ना कोई उजाला रहेगा। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो पुण्यात्माएं ये कहते हैं कि हमने शराब पीते हैं, ना हम किसी का बुरा करते हैं, ना हम बीड़ी तंबाकू प्रयोग करते हैं, तो हमें नाम लेने की क्या आवश्यकता है? हमने तो नाम ले ही रखा है, हम तो भगवान के वैसे ही निकट हैं। पुण्यात्माओं, यही ज्ञान सत्संग में समझाया जाता है जो हमें नहीं है। जो हमें ज्ञान नहीं है वो परमात्मा की वाणी से ही तुलना की जाती है, और परमात्मा की वाणी को हमें अंतिम मानना होगा, क्योंकि उसके वचन में कमी नहीं है। यह तो हमारी अज्ञान सोच है कि हम इस पर कितना तोल सकते हैं। हमारा जो मेजरमेंट टेप है वो ISI मार्क नहीं है, वो छोटी बड़ी है, तो हम उसी से नापते रहते हैं, तो वो मेजरमेंट, वो नाप तोल ठीक नहीं। हम संतों की वाणी जो ISI मार्क है उससे तोलेंगे और फिर अपने जीवन को सुचारू करेंगे, तो हम सफल होंगे। तो उनके लिए बताया जाता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो मानुष जीवन का प्रथम कर्तव्य है, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं। और बीड़ी शराब मांस तंबाकू तो ये तो मनुष्य आहार है ही नहीं। मनुष्यों में भी जो बद व्यक्ति होते थे, जो गांव से निकाल दिए जाते थे, जंगलों में रहा रहने लग जाते थे, वो राक्षस वो प्रयोग क्या करते थे। मानव समाज में स्वीकार्य नहीं है, और अब कोई गांव खाली नहीं, कोई घर खाली नहीं जो ये विकार ना हो। तो जैसे अच्छी बात है, जो अच्छे पुण्य कर्म है पिछले, बुराई नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में कोई चार्ज नहीं कर रहे अपने जीवन को। ये पूर्व जन्म की बैटरी आपकी यानी पुण्य कमाई चल रही है, जिस दिन यह खत्म हो जाएगी, बिरान माटी शुरू हो जाएगी, चाहे अफलातून हो। यहाँ पर पुण्यात्मा भारतवर्ष के राष्ट्रपति जी श्री ज्ञानी जैल सिंह जी पिछले जन्म की पुण्यात्मा थी, हिंदुस्तान की सुप्रीम पावर बन गए। और जब वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने तक पैरालाइसिस होकर बोलिया भी ना जाओ था और तड़प कर मरना पड़ा। यदि उस पुण्यात्माओं को मार्ग ठीक मिल जाता, अच्छी बात है, भगवान ने पिछले जन्म के कुछ अच्छे संस्कार दिए हैं और जिस कारण से उसको उच्च पोस्ट प्राप्त है, वो पिछले जन्म की कमाई है। भविष्य की कुछ तैयारी नहीं की तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इसीलिए सत्संग में समझाया जाता है कि जो बुराई नहीं करता और नाम भी नहीं जपता, गुरु भी नहीं बना रखा, एक व्यक्ति वो, और एक व्यक्ति वो है जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू सारी को बंद करता है, और उसको वो व्यक्ति जो कुछ भी बुराई नहीं करता, अपना सीधा जीवन जी रहा, नाम वो भी ना लेता और नाम वो भिखारी भी नहीं लेता, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं कैसे हैं कि जैसे एक खेत 1 एकड़ जमीन खूब बांस मार के छोड़ रखी है, उसमें कोई घास नहीं, कोई अड़ंगा नहीं, कोई डले नहीं, और उसके दूसरे किले में घास फूस खूब उगा पड़ा है, झाड़ जंखार झाड़ी भी जाम रही है, अर्थात बंजड़ पड़ा है। और उस जो समार रखा वो किला, उसमें भी कुछ नहीं बीज रखा, उसमें बीज नहीं बो रखा, तो वो उसी के बराबर है। दोनों यूजलेस हैं, व्यर्थ है। अब किसान जो होता है वो बड़ा परिश्रमी, और उसको ज्ञान होता है कि जो ये बंजर जमीन पड़ी है
ये भी उपजाऊ हो सकती है, उसका तरीका किसान को होता है। उस बंजर सभी जमीन को भी वो अपनी पूरे प्रयत्न से कभी पहले उस घास को काटेगा, झाड़ियों को गंडासियों तक काटेगा, फिर उसको जो है ट्रैक्टर से, हल से उसकी गुड़ाई करके समार लेगा। और लाभ दोनों का जब होगा जब दोनों में बीज बीज दिया जाएगा। एक वो पुण्यात्मा जो बुराई नहीं करता, एक वो जिसको हम पापात्मा कहते हैं, बुराई सारी करता है। जब वो सत्संग में आ जाते हैं तो वो संत रूपी जो किसान होता है वो दोनों को ही यूटिलाइज कर लेता है, दोनों को ही प्रयोग करता है, दोनों को सफल कर लेता है। ठीक है, जो पुण्यात्मा बुराई, शराब, बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू नहीं प्रयोग करती तो वो तो समरा खेत है, उसमें तो बीज जब वहां शेष है। और जो सब बुराइयां करते हैं, डाकैते ही मारते थे, वो भी संतों के सत्संग ने सुनकर उनकी भी वह खेत समर गया और बीज बीज दिया। और बंजर जमीन गणी गजब की उग्या करे, बहुत जबरदस्त उपजाऊ होती है। पुराने इतिहास देख लो, जितने भी ज्यादा बद व्यक्ति थे, जब उनको सच्चा ज्ञान मिला उन्हें उस साइड में भी इतना डूंडा ठा दिया और आज सुप्रसिद्ध है। तो पुण्यात्माओं, ये तो मानुष जीवन समारे पार पड़ेगी, चाहे इस जन्म में या फिर कभी सूत बैठे कुत्ते गधे सुअर की जूनी भोग कर फिर मनुष्य जन्म में यो काम तो करें, पार पड़ेगी। अब आपको मनुष्य जीवन भी है और सत्संग सुनने को भी मिल रहा है। अब भी आप सफल नहीं होगे तो तुम्हारे जैसे निर्भाग नहीं, और आप जैसे भागवान भी नहीं, क्योंकि आपको परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया और ये तत्व ज्ञान आपके कानों तक पहुंचा दिया और आपकी रुचि बनी। और अब कभी रह गए फिर कितना ठिकाना धरती पर नहीं आपको। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जो सत्संग नहीं सुनते, सत्संग में नहीं आते, उस मानव समाज को केवल वही ज्ञान है जो वो आपस में परस्पर डिस्कस करते रहते हैं। उससे बाहर की कोई बात उनको ध्यान में लाने की चेष्टा करता तो उनको स्वीकार्य नहीं होती, तुरंत रिजेक्ट कर देते। सत्संग में तो पाखंडी लोग जाते हैं, सत्संग में तो ऐसे व्यक्ति जाते हैं और वो सारी बुराई करें, किसी की बहन बेटी तक तो छोड़ने को ना, पड़ोसी का धन लूट लिया, वो भी सत्संग में आने वालों को बुरा बताते हैं। ये उनको सत्संग में ना आने के कारण ऐसी धारणा बन जाती है। तो परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। एक समय की बात है, जब हम इस मार्ग पर लगे ही लगे थे और विशेषकर ऐसी घटनाओं को ऊपर विशेष दृष्टि जाती थी, आत्मा में ठेस पहुंचती थी। एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, सुनार का काम किया करता। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और 2 वो पति पत्नी। लड़की का विवाह करना था, लड़की का, और उसके पास इतना पैसा था गिनती नहीं। लड़की का विवाह करना था, लड़की ये हिसार के आसपास के यही का रहने वाला था, और लड़की की शादी राजस्थान में एक अच्छे सेठ यानी बड़े सुनार के, वो भी बड़ा पैसे वाला था, वहां करनी थी। तो लड़की के कपड़े, जेवरात और वहां जो दहेज में देने की वस्तु जो देनी थी वो खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे थे। और आसी और महम के बीच में एक ट्रक के नीचे एक्सीडेंट हो गया, दोनों अब आमने सामने टक्कर होगी, चारों के चारों वहीं मर गए। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे नर मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोदे। ये तो काल ने अपनी खेती वो रखी है,
1 लाख प्राणी डेली खाता है। नैना देवी में गए थे कल्याण कराने के लिए, वहां सारा कल्याण होगा, 150 आदमी मर गए। और भी बहुत जगह ऐसे धार्मिक स्थलों पर ऐसा ऐसा अनर्थ होता है, लेकिन वहां जाने से फिर भी लोग पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनको चाह है परमात्मा की। और वो रास्ता ठीक नहीं है, वो मार्ग ठीक नहीं है। जैसे आपको तीर्थ के विषय में बताइए, ऐसे ऐसे घटना जहां घटी है उनको तीर्थ कहते हैं, वहां जाने से कल्याण मानते हैं। अब उस भक्त को जो एक्सीडेंट में सह परिवार नष्ट हो गया, और उस पैसे नहीं कौन प्रयोग करेगा? रिश्तेदारों के जूत बाजेंगे, पड़ोसी लड़के मरेंगे, उसके भाईचारा लड़का मरेगा, वो उन औरों को और दुख देगा। राम नाम रटा नहीं, परमात्मा की तरफ रुचि बनी नहीं, माया जोड़ने में सारा जीवन खो दिया, और वो माया साथ गई नहीं। और जो पैसे कमाने में, वो धन कमाने में जो पाप किए थे, वो भगत के साथ गए, वो उसके साथ गए। गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, बिरान माटी होगी, वो अभी शेष रहते। तो पुण्यात्माओं, ये दिखाई जब देता है जब इस ज्ञान रूपी आंखें बन जाती है। और इस सत्संग के अंदर ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। वैसे तो ये लोग बहुत शाणे नजर आते हैं, बुद्धिमान नजर आते हैं, बोलने भी ना देते हमारे भक्तों को, लेकिन उनको वो कति ज्ञानहीन है, भक्ति का मार्ग उनको नहीं है। और जिनको आत्म कल्याण का ज्ञान नहीं है, तो किसे विद्वान हो, कितने विद्वान हो, चाहे वो डबल एमए के ट्रिपल एमए कर रखी हो, वो तो इस जीवन में 2 रोटी का धंधा है बस, आगे कुछ नहीं इससे। और उस 2 रोटी के धंधे के लिए 16 साल तक लगातार बच्चे को हम फ्री छोड़ देते, तू पढ़ ले बेटा, बेटी पढ़ ले। और राम नाम के लिए हमारे पास 2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं, और परमात्मा इतने दयालु हैं, ये फिर भी आपके बच्चे का कल्याण करने की चेष्टा करते हैं। यदि हम इस मार्ग को ढंग से समझेंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा, हमारे को समय भी लगाना पड़ेगा, 2 पैसे पुण्य भी करना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं अनजान लोग कि भाई तुम तो तीसरे दिन सत्संग में जाते, ये कि घर बसने के काम है, तुम तो नाश करण पर लाग रहे हो। अरे ये वो व्यक्ति कहते हैं जिनने ज्ञान कति नहीं, और जिनको ज्ञान हो गया वो के मानने उनकी बावड़े, वो उनने बावड़े लागे। एक कोई दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति था, लड़का, उसकी पोस्टिंग होगी रूरल एरिया में, देहाती क्षेत्र में। और वो पहले दिन जब उस गांव में जा रहा था जहां उसकी ड्यूटी थी, रास्ते में एक किसान गेहूं बोया था, और उसने गिठड़ी खोल के गेहूं की वारख रखी 40 किलो पक्के, और उसमें तो एक थैला भर के बैलों के पीछे पीछे एक पाइप में के, और बैलों को जोत रखा हल में, और पीछे पाइप बांध के उसमें के वो गेहूं मिट्टी में मिला रहा। तो वो बाबूजी आके खड़ा हो गया, अक भाई आदमी पागल है के सांग है इसका, यो भी इतने बढ़िया गेहूं को, ये खाने की वस्तु गेहूं देख रखे थे उसने, पर ये नहीं मालूम था इसका प्राप्त, इसको बीजने का या ये गेहूं बनते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। इससे वो कति अनभिज था। उसने गेहूं अपने घर में मोल लाए हुए देख रखे थे कि ये बहुत अच्छी ये रोटी बनती है, गेहूं की रोटी। और बुद्धिमान इतना था कि हमारे देश में खाद्य सामग्री की कमी है, हमने ये करना चाहिए वो तो वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर वो वहां खड़ा खड़ा सोच रहा था। अब वो किसान ने गेहूं बोता हुआ जा रहा है, वो थैला खत्म हो गया, दूसरा फिर भर लिया और फिर शुरू हो गया बोना। तब वो व्यक्ति उस बाबूजी आ रहा था दिल्ली वाला, वो कहने लगा बैला वाले बात सुनना मेरी। अब हाड़ी ने सोचा को रास्ता पूछता होगा, बता दूंगा, नया आदमी दिखा है। उसने हल छोड़ दिया, बैलों को रोक दिया और फ्री कर दिया। अकान जी क्या बात है? ने बोला भाई तू पागल तो नहीं है?
वो किसान ने सोचा भाई ऐसा के सोच देखा इसने, पागल तो नहीं है। वो बोला जी क्या बात है कि भाई साहब आप इतनी बढ़िया गेहूं को, इतने बढ़िया कणक को और मिट्टी में मिला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। देश में पहले ही खाद्य सामग्री की अभाव है, तो क्यों बर्बाद कर रहा है इसको। तब वो किसान समझ गया ये तो बंदरा रहा कि थे, इसने न्यो ही नहीं बेरा उल्लू ने, ये गेहूं बो रहा हूं क्या बर्बाद कर रहा हूं। तब उसने समझाया कि बाबूजी मैं बर्बाद नहीं हो रहा, मैं आबाद हो रहा हूं। आज ये मिट्टी में जो गेहूं मैं मिला रहा हूं, ये 6 महीने के बाद मुझे आबाद करेंगे। एक गेहूं के, एक बीज के इतने सारे गुच्छे से पौधे उगेंगे और एक एक पौधे में एक बाली आवेगी और एक एक बाली में 40-50 गेहूं इसके अंदर होंगे। तो बाबूजी वो शहरी भक्त ने सोचा क्या भाई तू जादूगर है। अक नहीं, मैं जादूगर नहीं हूं, ये गेहूं पैदा करने का प्रोसीजर ही ऐसा है। बोला मैं तो ना मानू। तो उसने कहा आप 2-4 महीने के बाद फिर चक्कर लगाना। वो किसी शहर में नौकरी थी और वो ऐसे गांव में आता जाता था, लेकिन उसका जची नहीं यह बात, क्योंकि उसने ये देखा नहीं था। वो फिर कुछ महीनों के बाद विशेष कर आया, उस आदमी से पूछूं जाके क्या रहा, उसने माटी में गेहूं मिलाए थे। वहां आकर देखता है तो हरी भरी वो फसल लहला रही है और गेहूं पर बाली आई हुई है, सुनहरी रंग पकड़ा हुआ है और वो किसान भी वहीं अपने खेत में आसपास घूम रहा है। तब उस शहरी बाबूजी से कहा, ने पूछा भाई ये क्या हो गया, ये क्या है। कहने लगा ये वही है जो मैं बनाना चाहता था। अब उसने एक बाल तोड़ी और ऐसे ऐसे करके दिखाई, फूंक मार के देख, एक गेहूं डाला था और ये ऐसी ऐसी इस एक पेड़ में, एक पौधे में, और ये 10-12 बाली आई। तब उस बाबूजी का पेटा भरा, भाई ठीक, तू तो आदमी शाना लिकड़ा, मैं तो तुझे मूर्ख समझ रहा था। किसान बोला मैं तुझे मूर्ख समझ रहा था। अब यो फैसला तो नहीं हो जब ज्ञान आमने सामने प्रैक्टिकल हो ले। तो ये जो आज आप लोगों को मूर्ख समझते हैं, जो माया के पुजारी, और ये सोचते हैं ना जोड़ जोड़ के बैंक में धरे जाएंगे, बढ़ देंगे बैंक, ब्याजते नहीं। एक बालक बीमार हो गया ना, 2.5 लाख में पांडा छूटे। जो भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, कि तो गुर्दे खराब, कि तो हार्ट में प्रॉब्लम, या कि तो कैंसर रोग, की तो एड्स शुरू हो जाती है। पर कहते हैं धर्म तो धस के नहीं, ये धस के तीनों लोग, खैरायत में खैर है भाई कीजिए आत्म पोख। अब जैसे आज आप उस शहरी व्यक्ति जैसे